Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 1st September 2021. I'm sure children you all are keeping in good health, you all are following all the safety precautions, taking good care of yourselves. जो भी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो आगे भी उन्हें भी फॉलो करना है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं वो भी सारे फॉलो करने ज़रूरी हैं, सो दैट जब भी स्कूल खुले यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू कम टू स्कूल. ओके, एंड एज सच अभी रेनी सीजन है, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सो नो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी, safe and healthy. As you can see on the board, we are continuing with lesson number 5, which is our visit to the vegetable shop. Okay, so we have almost completed the lesson. सिर्फ अब लास्ट वाला पैराग्राफ हमारा बचा था. ठीक है, लेसन में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि there is a little girl called Tina and one day her mother decided to take her on a visit to a vegetable shop. जैसे हम जाते हैं ना विजिट, किसी कोई रिलीजियस प्लेस की विजिट है, कोई म्यूजियम विजिट करने जाते हैं, कोई जो देखने की कोई जगह है जहाँ पे कुछ देखने के लिए होता है, जैसे म्यूजियम है वहाँ हम विजिट को जाते हैं. विजिट टू जैसे यहाँ पे सारनाथ है वाराणसी में, तो विजिट टू सारनाथ गए, घूमने के लिए गए. ठीक है, तो उसकी मम्मी, टीना की मम्मी जो है, शी डिसाइडेड टू टेक हर ऑन अ विजिट टू अ वेजिटेबल शॉप. ठीक है, इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. नॉर्मली हम घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, आजकल मॉल्स हैं तो मॉल्स में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं. बहुत कम बार ऐसा होता होगा कि आपकी मम्मी बोलती होगी कि चलो आज सब्ज़ी लेने चलते हैं. ठीक है, बट दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, कैसी सब्जियां होती हैं, शॉप कैसी दिखती है, क्या क्या खरीदना है, जो भी है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, वो भी देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है. तो टीना की मम्मी उसको वेजिटेबल शॉप पे लेके गई एंड टीना पिक्ड अप सम वेजिटेबल्स, हर मदर ऑल्सो पिक्ड अप सम वेजिटेबल्स. दे बॉट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, खूब सारी सब्जियां उन्होंने खरीदी और फिर सब्जियां खरीद करके वो लोग वापस घर आए. तो व्हेन दे रिटर्न, जब वापस घर आए तो दे वर वेरी टायर्ड बट वेरी सेटिस्फाइड. तब जो भी उन्होंने वेजिटेबल्स खरीदा था, जो भी उनकी उस दिन की शॉपिंग थी, शॉपिंग वॉज प्योरली वेजिटेबल्स, और तो कुछ खरीदा नहीं था, सिर्फ वेजिटेबल्स खरीदी बहुत तरह की. तो बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंटेड, मतलब बहुत सेटिस्फाइड थे. ठीक है, नाउ लास्ट पैराग्राफ इज लेफ्ट, सो टर्न टू पेज नंबर 45 चिल्ड्रन, पेज नंबर 45 एंड लास्ट पैराग्राफ. द लास्ट पैराग्राफ इज टीना, Tina, टीना. नाउ दे हैव कम होम, अब वो लोग घर वापस आ गए हैं सब्जियां लेकर के. नाउ टीना, QUICKLY, क्विकली, SQUEEZED, squeeze a lemon, 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 and made some lemonade, and made some, not lemonade, made some chilled lemonade. CHILLED, chilled, LEMONADE, chill lemonade, for her mother. That was THAT, that was TINAS, Tina's, that was Tina's way of THANKING, thanking her mother. That was Tina's way of thanking her mother. She got
a big H-U-G hug and a K-I-S-S kiss N-R-E-T-U-R-N return. Okay, that is the end of the lesson. Tina quickly squeezed a lemon and made some chilled lemonade for her mother. That was Tina's way of thanking her mother. She got a big hug and a kiss in return. टीना क्विकली स्क्वीज्ड, टीना ने जल्दी से एक नींबू निचोड़ा. स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज पे प्रेशर डाल के उसको निचोड़ना. ठीक है, जैसे नींबू का रस कैसे निकलता है, व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन इट. ऐसे सिर्फ कट कर देने से तो उसका जूस उसमें से रस नहीं निकलता है. व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन इट, जब आप उसको ऐसे करके स्क्वीज करते हो, दबाते हो, तब उसमें से रस निकलता है. जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट जब आप यूज करते हो तो जब ट्यूब को जब स्क्वीज करते हो देन द पेस्ट कम्स आउट. या फॉर दैट मैटर जैसे जो ऑइंटमेंट होता है, कहीं चोट लग जाती है, कहीं पे हमें कोई जो दवाई लगानी होती है, मलहम लगाना होता है, तो वो कैसे निकलता है, जब उसको हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हैं. सो स्क्वीज मतलब किसी चीज को प्रेस करना, दबाना, उस पर प्रेशर डालना. तो टीना ने क्विकली मतलब जल्दी से, टीना ने जल्दी से एक नींबू निचोड़ा. लेमन इज नींबू. Quickly squeeze the lemon and make some chilled lemonade. जल्दी से उसने एक नींबू निचोड़ा और उसने थोड़ा सा चिल्ड मतलब absolutely cold, बिल्कुल ठंडा. जिस गर्मी में जब बहुत प्यास लगती है तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल कोई ठंडी ठंडी चीज़ें पीने का मन कर रहा है, तो नींबू फ्रेश घर में नींबू पानी बना करके उसमें खूब सारी बर्फ़ डाल के पीने में कितना मज़ा आता है. तो चिल्ड मतलब एकदम ठंडा, मतलब खूब सारी उसमें आइस वगैरह डाल करके. तो उसने अपनी मम्मी के लिए एक नींबू निचोड़ करके एकदम चिल्ड, एकदम ठंडा ठंडा लेमनेड बनाया. लेमनेड जिसको हम हिंदी में शिकंजी बोलते हैं. गर्मियों में शिकंजी पीते हैं ना, जैसे पानी में चीनी डाल करके थोड़ा नमक डालते हैं, काला नमक डालते हैं, उसमें नींबू का रस डालते हैं, उसको और थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए बहुत लोग उसमें चाट मसाला वगैरह डालते हैं. तो वो सब डाल करके जो बनाते हैं उसको लेमनेड बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम शिकंजी कहते हैं. तो टीना ने जल्दी से अपनी मम्मी के लिए एकदम ठंडी ठंडी शिकंजी बनाई, लेमनेड बनाया फॉर हर मदर. ठीक है, दैट वॉज टीनाज वे ऑफ थैंकिंग हर मदर. वो जो टीना ने अपनी मम्मी के लिए, बिकॉज मदर वॉज टायर्ड, वो पूरा झोला लेकर के आई होंगी. टीना ने तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज टीना इज अ स्मॉल गर्ल, तो उसने तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं लिया होगा, मैक्सिमम वेट उसकी मदर ने लिया होगा. तो सिंस हर मदर टुक हर ऑन अ विजिट टू अ वेजिटेबल शॉप, उसकी पसंद की वेजिटेबल्स खरीदी, तो टीना ने, व्हेन दे केम बैक दे वर टायर्ड, बट टीना ने जल्दी से चिल्ड लेमनेड बनाया. दैट वॉज हर वे ऑफ थैंकिंग हर मदर. मतलब उसकी मम्मी जो उसको विजिट के लिए ले करके गई थी, तो उसके लिए अपनी मम्मी को, उसको वो मतलब एक थैंक्स कहने का एक तरीका था. ठीक है ना, घर में जब कभी कोई आता है बाहर से, कभी मम्मी है या पापा है, गर्मी के दिन में स्पेशली दोपहर में बाहर से आते एकदम थक करके, और आप अगर उनको, कोई भी एल्डर है फॉर दैट मैटर, घर में कोई भी आता है गर्मी के दिन में स्पेशली, और आप उनको ले जा करके पानी देते हो, तो दे फील सो हैप्पी. गर्मी में हम जब कहीं से भी आते हैं तो हमको बहुत प्यास लगी रहती है, उस समय मन करता है बस जल्दी से ठंडा पानी पी लें. तो इफ समबडी कम्स टू योर प्लेस एंड यू ऑफर हिम और हर अ ग्लास ऑफ वाटर, दे फील सो हैप्पी. आप भी ज़रूर करते होगे कि जब कभी पापा या मम्मी, नॉट ओनली गर्मी, कभी भी जब बाहर से आते हैं तो आप उनको एक गिलास पानी ले जा करके दोगे, उनको पानी ऑफर करोगे, तो दे विल फील वेरी हैप्पी, बहुत उनको अच्छा लगेगा. ठीक है, तो अगर नहीं करते हो तो ज़रूर करना. लेमनेड ना भी बना सको तो एटलीस्ट पानी तो दे ही सकते हो. ठीक है ना, कि कभी आते, मम्मी भी कभी आती काम करके बाहर से, तो बोलो मम्मी आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए. तो मम्मी को एक गिलास पानी ले जा करके दोगे तो योर मदर विल फील वेरी हैप्पी. ठीक है, तो वो टीना का एक तरीका था अपनी मम्मी को थैंक्स बोलने का.
She got a big hug and a kiss in return. उसकी मम्मी ने खुश होकर के उसको गले से लगा लिया. हग करना मतलब किसी को गले से लगा लेना. जैसे मम्मी आपको गले से लगाती होगी ना, मम्मी पापा घर में और जो बड़े भैया हैं, दीदी हैं, दादी जी हैं, दादाजी हैं, और भी घर के जो बड़े लोग होते होंगे वो आपको जब प्यार करते होंगे तो ऐसे करके गले से लगा लेते होंगे ना, तो उसको कहते हैं हग. ठीक है. तो टीना ने अपनी मम्मी को लेमनेड बना के दिया तो उसकी मम्मी इतनी खुश हुई. शी वॉज सो हैप्पी. उसने बदले में इन रिटर्न टीना को क्या दिया? उसको गले से लगाया एंड प्यार किया. मम्मी पापा आपको भी करते होंगे ना, प्यार करते होंगे जब बहुत खुश होते होंगे, आप कुछ अच्छा काम करते होंगे, कभी मम्मी की घर में हेल्प करते होंगे तो मम्मी पापा भी ज़रूर ऐसे ही प्यार करते होंगे. तो दिस वॉज द गिफ्ट यू कैन से कि उसने मम्मी को अपनी लेमनेड दिया बना करके. रिटर्न में उसको क्या मिला? अ बिग हग एंड किस इन रिटर्न. ओके, सो दिस इज द लेसन. Squeeze, squeeze is the word. S-Q-U-E-E-Z-E. Squeeze, it is an action word, है ना? निचोड़ना, काम कोई हो रहा है तो squeeze is an action word. E-D, since last letter is E तो सिर्फ D ऐड किया है. Squeezed, squeeze क्या है? It is the past form of squeeze. Lemon सबको मालूम है. And made some chilled lemonade. Lemonade क्या है? Lemonade is a naming word. It is the name of a drink. शिकंजी को शिकंजी बोलो, हिंदी में शिकंजी बोलते हैं, इंग्लिश में lemonade बोलते हैं. So that is the name of a drink. Chilled lemonade. Chilled मतलब एकदम ठंडा. तो यहाँ पे क्या है? Chilled is a describing word. Chilled जो है वो यहाँ पे एक describing word है. Chilled जो है वो lemonade को describe कर रहा है कि how was the lemonade. अभी तो लेमनेड है, शिकंजी है, गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है. बट चिल्ड, चिल्ड का मतलब है बहुत ठंडी. तो चिल्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड हियर. ठीक है. फॉर हर मदर, दैट वाज टीनाज वे ऑफ थैंकिंग हर मदर. शी गॉट अ बिग हग एंड अ किस इन रिटर्न. ओके, सो दिस इज द लेसन. नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रिटन वर्क. सबसे पहले क्या लिखूंगी मैं? First, I will write the spell well words of the lesson. Okay? So, first I am going to write the spell well words. इसको भी erase करके. चलो, okay. I hope everyone has taken out their notebooks. आप अपनी अपनी notebooks निकालो. Let me erase this. So lesson तो I am sure everyone has understood the lesson. Lesson सबको समझ में आ गया है ना? राइट डेट एंड क्लास वर्क ऑन टॉप. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे? डेट एंड क्लास वर्क. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज a visit to the vegetable shop. S-P-E-L-L. Spell well words. Okay, first word is S-U-M-M-E-R. Summer. Summer मतलब जो गर्मी का मौसम होता है, summer. One bright summer morning. Bright word I am not writing because bright word we have already done in lesson number 1. Lesson number 1 में भी हमने bright word पढ़ा था ना. Bright मतलब very bright, colorful, चमकीला. ठीक है. Second word is D-E-C-I-D-E-D. Decided. D-E-C-I-D-E-D. Decided. D-E-C-I-D-E. Decide is the word. Decide का मतलब है तय किया. तब एक दिन टीना की मम्मी ने तय किया. ठीक है. Decided since past tense में, इसीलिए decided. ठीक है. Tina's mother decided to take Tina on a visit.
थर्ड इज ऑन अ विजिट। विजिट का मतलब जैसे मैंने बताया कहीं पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जगह पे घूमने जाना। सो ऑन अ विजिट टू अ वेजिटेबल शॉप। ठीक है। द वेजिटेबल वेंडर। वेंडर इज द पर्सन हु सेल्स एनीथिंग। जो साइड में जैसे अभी जो शॉप पे जो होते हैं उनको हम वेंडर नहीं बोलेंगे। आप मार्केट में देखते होगे जैसे बहुत सारे लोग साइड में ठेले पे या साइड में छोटी छोटी दुकान लगा करके बहुत कुछ बेचते रहते हैं, उनको हम वेंडर बोलते हैं। जैसे चाट की दुकान है, ठीक है, चाट वाले हैं, गोलगप्पे हैं, फ्रूट्स जैसे बेच रहे हैं, कुछ और भी खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, उनको बोलते हैं वेंडर्स। जो शॉप में आप जाते हो, शॉप में जो सामान बेचते हैं या जो शॉप पे हमें सामान दिखाते हैं, दे आर नोन एज शॉपकीपर्स। ठीक है। शॉपकीपर्स है, शॉपकीपर मतलब जिस किसी की भी शॉप है और बहुत सारे लोग होते हैं हमें सामान दिखाने के लिए, तो वो दे आर नोन एज सेल्समैन और सेल्स वुमेन। ठीक है। वेंडर जो रोड साइड में जो सामान बेचते हैं, दे आर नोन एज वेंडर्स। तो द वेजिटेबल वेंडर मतलब जो सब्जी बेचने वाला था। सो द वर्ड इज फोर्थ वर्ड इज VENDOR, वेंडर। द वेजिटेबल वेंडर। ओके। The vegetable vendor Mohanlal had his shop on the corner. Corner मतलब कोने में। Corner of MG Street मतलब पूरी स्ट्रीट है, पूरी सड़क है, उस सड़क का नाम क्या है? MG Street। ठीक है। MG Street एक्चुअल में बहुत सारे सिटीज़ में है, बहुत सारी सिटीज़ में MG रोड है, कहीं MG रोड बोलते हैं, कहीं MG स्ट्रीट बोलते हैं। एंड द फुल फॉर्म इज महात्मा गांधी स्ट्रीट और महात्मा गांधी रोड। अभी मुझे ये नहीं पता कि लेसन में MG रोड बोला है तो वो ऐसे ही बोला है या सचमुच जो स्ट्रीट है उसके नाम पे बोला है, बट MG रोड और MG स्ट्रीट इज देयर, इट एग्जिस्ट इन लॉट ऑफ सिटीज़। बहुत सारे सिटीज़ में ये रोड है। ठीक है। जैसे जो मेन रोड है MG रोड। ओके। फिफ्थ वर्ड इज कॉर्नर। CORNER मतलब जो वेजिटेबल वेंडर मोहनलाल था उसकी शॉप कहाँ थी? जो पूरी MG रोड थी उसके कॉर्नर में। ठीक है। वेजिटेबल शॉप में बिल्कुल सड़क के बीच में तो नहीं होगी, तो एक कॉर्नर में उसकी शॉप थी। ओके। द शॉप वॉज लेडन। LADEN, लेडन। Sixth word is LADEN, laden. The shop was laden. Laden का मीनिंग मैंने बताया था कि बिल्कुल भरी हुई। The shop was laden with different types of vegetables. मतलब जो शॉप थी वो अलग अलग तरह की वेजिटेबल से बिल्कुल भरी हुई थी। Next word is it was neat, clean and looked very colorful. बहुत साफ सुथरी थी। नीट एंड क्लीन मीन्स साफ सुथरी, एंड लुक्ड वेरी कलरफुल। कलरफुल मतलब बहुत रंग बिरंगी दिख रही थी। ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज लेडन के बाद टीना वॉज एक्साइटेड। नेक्स्ट वर्ड इज EXCITED, टीना वॉज एक्साइटेड। टीना इतनी सारी वेजिटेबल्स देख के बहुत एक्साइट हो गई, तो टीना वॉज वेरी एक्साइटेड टू फाइंड सो मेनी कलरफुल वेजिटेबल्स। ठीक है। यहाँ पे कलरफुल वर्ड क्या है? कलरफुल इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेजिटेबल्स। So Tina was very excited to find so many colorful vegetables. Her mother asked her to help select the vegetables. Next word is VEGETABLES, vegetables. Next word is vegetables. VEGETABLES, vegetables. Her mother asked her to help select the vegetables she would like to take home. मतलब वो जो vegetables घर ले जाना चाहेगी। ओके। टीना picked up मतलब
टीना ने उठाया. नेक्स्ट वर्ड इज picked. picked up. टीना picked up. Next word is picked up. Tina picked up some orange carrots, a huge pumpkin. Pumpkin मैंने बताया था, pumpkin का मतलब होता है कुमड़ा, जो सब्जी होती है. 10th word is pumpkin. pumpkin. Tina picked up some orange carrots, a huge pumpkin, a fresh cauliflower, some juicy tomatoes, and a bright red beetroot. Next word is cauliflower. 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 ठीक है, cauliflower. 11th word. Next word is juicy. 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 ठीक है, juicy tomatoes. जूस किसी भी चीज का, जो फ्रूट का जो रस होता है उसको हम क्या कहते हैं? जूस कहते हैं. juicy means something which is full of juice. इसको कहते हैं रसीला. हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रसीले टमाटर. ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे रसीले टमाटर. तो उसने क्या सेलेक्ट किया? कुछ रसीले टमाटर. जूसी मतलब समथिंग विच इज फुल ऑफ जूस, जिसमें बहुत ज्यादा जूस हो. ठीक है, जूसी टोमेटोज एंड अ ब्राइट रेड बीटरूट. हर मदर पिक्ड अप 1 kilogram of potatoes and onions each along with a handful of coriander. मैं सारे वर्ड्स, कुछ एक वर्ड सेंस वो वर्ड मीनिंग में भी है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ. ठीक है. She also chose some green vegetables like bunches of spinach, some French beans and a big leafy cabbage. Bunches मैंने बताया था, bunches. 13th word is bunches. bunches का मतलब होता है गुच्छा. ठीक है, गुच्छा. bunches of spinach. कभी भी आप वेजिटेबल शॉप पे देखोगे कि जितने भी साग होते हैं, पालक है, मेथी है, और लाल साग होता है, चौराई का साग होता है, बहुत अलग अलग तरह के जो भी साग होते हैं, साग आप देखोगे नॉर्मली वो लोग बंच बना के ही रखते हैं, बांध करके ही रखते हैं, ऐसे ओपन लीव्स ऐसे छोड़ के नहीं रखते हैं. ठीक है. मदर बॉट टीना's फेवरेट वेजिटेबल टू. 14th word is FAVOURITE. फेवरेट वेजिटेबल. फेवरेट मतलब सबसे पसंद वाली. ठीक है, फेवरेट वेजिटेबल टू. She bought a basket full of tasty green peas. Basket full. Next word is BASKETFUL. basket full. बेटा मैं बोर्ड पे इधर लिखा, फिर इधर लिख रही हूँ, फिर इधर लिख रही हूँ, बिकॉज मेरे बोर्ड में नीचे जगह नहीं है. ओके. When you write in your notebook, आप नोटबुक में बस अपने पेज में बीच में एक लाइन बनाओगे, 1 column and 2 column. उसके बाद अगर वर्ड्स और बच जाते हैं तो मूव टू द नेक्स्ट पेज. आप इस तरह से अपनी नोटबुक में नहीं लिखोगे. ठीक है, ऐसे नोटबुक में ऐसे साइड करके आप नहीं लिखोगे. फाइन. बीच में एक लाइन बनाओगे, इधर वर्ड्स एंड इधर वर्ड्स. ओके. बास्केट फुल. Basket full of tasty. Next word is 16th word is TASTY. Tasty. Basket full of tasty green peas. Tina promised to help her mother shell the pea pods. Next is promised. 17th word is PROMISED. Promised. Promised to shell the pea pods. To help her mother shell the pea pods. PEA. Pea pods.
पी पॉड्स मतलब मटर की जो फलियां होती हैं, ठीक है, पी पॉड्स. The next word is their shopping bags were full of vegetables. Tina had enjoyed her visit to the vegetable shop. She and her mother returned home tired but happy and contented. Tina quickly squeezed a lemon and made some chilled lemonade. Next word is 19th word is chilled. Chilled. One more word is there बेटा, 20th word, वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है. 20th word is lemonade. Lemonade. Okay, that is all. बस इतने words लिखवाऊंगी. 20 words are enough. ये वर्ड्स मैंने इसलिए लिखवाए हैं बिकॉज सम ऑफ दीज वर्ड्स मे बी न्यू फॉर यू. हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके लिए उतने फेमिलियर ना हो, आप कुछ वर्ड से उतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं भी हो सकते हो. ओके, 20 वर्ड्स आई हैव रिटन. 19 के बाद 20th वर्ड यहाँ पे है एंड सिंस बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ. एंड आई होप चिल्ड्रन यू रिमेंबर दैट यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. जो स्पेल वेल वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ये आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ठीक है ना, इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू रीड द वर्ड्स वंस. फिर से एक बार वर्ड्स मैं पढ़ दे रही हूँ. मैं हर बार लिखती हूँ कि राइट दीज वर्ड्स, यहाँ पे बस लिख दे रही हूँ. दिस इज योर NOTEBOOK नोटबुक वर्क. ये आपका क्या है, नोटबुक वर्क है ना. फर्स्ट वर्ड इज, नोटबुक में ये वर्ड सारे लिखने हैं. जब डिक्टेशन का टेस्ट लूंगी तो डिक्टेशन में इन वर्ड्स में से डिक्टेशन दूंगी. SUMMER समर. DECIDED decided. VISIT visit. VENDOR vendor. CORNER corner. LADEN laden. EXCITED excited. VEGETABLES vegetables. PICKED picked. UP up picked up. PUMPKIN pumpkin. CAULIFLOWER cauliflower. JUICY juicy. BUNCHES bunches. FAVOURITE favorite. BASKETFUL basketful. TASTY tasty. PROMISED promised. PEAPODS peapots. peapots एक साथ नहीं लिखोगे, PEA then gap PODS, but this is one word. peapots मतलब जो मटर की फलियां होती हैं. CHILLED chilled and LEMONADE lemonade. chilled lemonade. ठीक है. You have to write these spellings, these words in your English notebook and then learn the spellings also. ठीक है, spellings learn भी करना है. And in case of any doubt, अगर कहीं पे भी ऐसा है कि ये कौन सा लेटर लिखा है, क्या स्पेलिंग है, तो प्लीज चेक फ्रॉम योर बुक. ठीक है, आप वो स्पेलिंग प्लीज बुक से चेक कर लेना, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ. इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो मैंने कहीं और से लिया है. ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन. तो आपको अगर किसी भी लेसन में कोई भी डाउट है, कोई भी सॉरी लेसन नहीं, किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट है, तो प्लीज चेक इट फ्रॉम द लेसन. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग द वर्ड मीनिंग्स. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स जो बुक में दी हुई है वही वर्ड मीनिंग्स कराऊंगी. आई मे डू 1 or 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स ऑल्सो.
ठीक है. So children, that is all for the day. Write the spellings in your notebook and learn them also. ठीक है. So that is all for the day. Thank you so much children.